हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने फ्रेंड सोल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे पासा यानी कि डाइस। सबसे पहले जानेंगे कि पासा किसे कहते हैं और पासा कितने प्रकार का होता है और इसका जो मेन नोट्स है उसको भी जानेंगे। और वीडियो के अंत में जो परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं उसी प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे, यानी कि उसका रिवाइज भी करेंगे। सबसे पहले है कि पासा किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का जब आकृति ठीक बनाइएगा तो इस आकृति को पासा कहा जाता है। ठीक, जिसमें ये आपका क्या होगा हुआ, ये पूरा फलक या सतह, ठीक है, फलक या सतह, इसकी संख्या होती है 6। उसके बाद ये होता है शीर्ष। शीर्ष इसको गिनिएगा तो ये पूरेगा 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक 8 हो गया। उसके बाद देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन इसको बोलते हैं किनारा। ठीक, तो किनारा की संख्या कितना होता है एक पासा में, तो 12 गो। ये हमेशा ध्यान रखिए, कभी कभी परीक्षा आपका सिर्फ यही सब पूछता है कि फलक या किनारा पूछ देता है। अब है इसमें कि देखिए इसमें सतह होता है कितना, 6 गो, लेकिन परीक्षा में देखिएगा जब आपका डाइस का चित्र बनाया रहता है तो इसमें सिर्फ 3 ही सतह दिखाया जाता है। 3 सतह क्यों दिखाया जाता है, इसका भी कारण है कि जब हम किसी पासे को देखते हैं, ठीक है, तो उसमें अधिक से अधिक 3 सतह दिखाया जाता है, उससे ज़्यादा सतह दिखाई नहीं देता है। जिसकी आकृति बनी होती है इस तरह का, देखिएगा इस तरह का आकृति बना होगा परीक्षा में। जो डाइस होता है इस तरह का, जिसमें आपका 1 2 3 इस तरह का सिर्फ 3 सतह दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में होता कितना है, तो 6 सतह होता है। लेकिन हम लोग को अधिकतम दिखाया जाता है 3, इसीलिए चित्र में दिखाया जाता है 3 ही सतह। अब है इसका जो नोट्स है वो जान लेते हैं। प्रत्येक पासा में 6 फलक या सतह या पृष्ठ होता है। जो पहले बता चुका हूँ कि अब क्या होता है, फलक होता है जिसकी संख्या कितनी है, 6 है, और उसमें 12 भुजा या किनारा या कोण, तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो जिसमें आपका किनारा कितना होता है, तो 12 गो। उसके बाद 8 गो शीर्ष या कोण होता है। जब गिना चुका आप लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8, जब 8 गो शीर्ष हो गया। उसके बाद ये आपका है कि प्रत्येक घन का सतह क्या होता है, वर्गाकार होता है। ये जो आपका सतह है, ठीक है, एक सतह इसको बाहर निकाल लीजिएगा तो ये किस आकृति का होगा, तो वर्गाकार होगा, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होता है। और उसके बाद है कि एक बार में घन का अधिकतम कितना सतह देख सकते हैं, तो 3। पहले बता चुके हैं 3 सतह कैसे दिखाई देगा, तो इस तरह का आपका रहेगा। ये कितना हुआ, 3 सतह एक बार में अधिकतम आप देख सकते हैं। उसके बाद है कि एक साथ दिखाई देने वाले सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता है। यानी कि देखिए ये विपरीत क्या कर रहा है सुन, यानी कि आपका इधर आपका एक दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसका विपरीत दूर इस पासा में, यानी कि जो पासा बना हुआ है उस पासा में एक के विपरीत 2 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, और 3 के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता, और 2 के विपरीत आपका 3 भी नहीं हो सकता। क्योंकि कहा जाता है कि जब भी आपका पासा में सतह जो दिखाई देगा 3, वो विपरीत जो 3 सतह लिखा रहेगा वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। उसके बाद है मानक पासा, जिसको स्टैंडर्ड पासा कहते हैं। देखिए मानक पासा है क्या है, इसमें है कि दिखाई देने वाला किन्हीं 2 सतह, तीनों का नहीं, सिर्फ 2 सतह को लेंगे। 2 सतह किन्हीं 2 को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद यदि आपका 7 से कम आएगा तो वो मानक पासा होगा। इसमें देखिए 2 को जोड़िए तो 3 2 5 हुआ, 2 1 3 हुआ, 3 1 4 हुआ, 7 पूरा है नहीं। तो ये जो पासा हुआ ये कौन सा पासा हुआ, तो ये हुआ मानक पासा, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टैंडर्ड पासा कहते हैं। और यही आपका आता है कि यहाँ पर जो संख्या आपका, ठीक है, इस संख्या को चेंज कर दीजिए, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब देखिए क्या यहाँ पे क्या हो गया, 4 3 7 हो गया। तो 4 3 7 जब पूर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। क्योंकि साधारण पासा का रूल है किन्हीं 2 सतह का योग 7 या 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साधारण पासा। तो ध्यान रखिएगा, जब का 2 पासा को जोड़ने पर 7 या 7 से अधिक आ जाए तो साधारण पासा, लेकिन जैसे ही आपका किसी भी 2 सतह को जोड़िए और 7 से कम आए तो हो जाएगा मानक यानी कि स्टैंडर्ड पासा। तो ये आपका था बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका परीक्षा में क्वेश्चन पूछ चुका है उसी क्वेश्चन को देखिए बनाएंगे तो कैसे आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि नीचे 3 है तो ऊपर की संख्या क्या होगी। ये आपका 2 चित्र दिया हुआ है, ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे। जब आपका 2 या 2 से अधिक चित्र दिया हुआ हो तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो दोनों या 2 से अधिक जो चित्र है उसमें देखें कौन संख्या कॉमन है, यानी कि जो दोनों में मिल रहा हो। इसमें देखिए 4 दोनों मिल रहा है, ठीक, तो क्या करेंगे, आपके 4 से क्लॉक वाइज जाएंगे, इधर से क्लॉक वाइज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले 4 2 1,
अब इसमें भी क्या शुरू करेंगे तो 4 से जाएंगे क्लॉकवाइज। 4 से शुरू कीजिए तो 4 3 5। अब क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्या कि 3 जब ऊपर हो तो इसके विपरीत यानी कि ऊपर की संख्या क्या होगी, ठीक है। यानी कि नीचे जब 3 हो तो ऊपर में क्या होगा। देखिए इसके विपरीत कौन है, 2 के विपरीत 3 है, यानी कि 3 के विपरीत कौन होगा तो 2 होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो इस तरह को ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका 2 या 2 से अधिक पासा दिया रहे तो उसमें सबसे पहले जो आपका कॉमन हो उसको मिला लेंगे और वहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे और दोनों में देख लेंगे कॉमन क्या है, उसको छांट लेंगे और उसके बाद एक दूसरे के जो विपरीत होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका उसमें अलग ही टाइप का क्वेश्चन है और उसमें भी यही रूल फॉलो को करेगा। इसमें भी है कि 3 नीचे हो तो ऊपर की संख्या क्या होगी। इसे देखिए दोनों में 5 5 कॉमन है, ठीक है। इधर से क्लॉकवाइज चले जाइए तो 5 3 2 हो जाएगा। इसे भी क्लॉकवाइज चले जाइए कितना हो जाएगा 5 2 4। अब देखिए ध्यान देना है आपको इसमें कि ये तो जो दोनों सेम टू सेम है, ये भी आपका दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। तो जब आपका 2 को सेम टू सेम मिल जाता है, ठीक है, तो तीसरा क्या होता है अपने आप एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। तो ध्यान रखिएगा जब आपका 2 को पास हो, ठीक है, और दोनों में सेम टू सेम जब आपका 2 को अंक मिल जाए तो तीसरा क्या होता है अपने आप एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे 2 पासा है, कभी आपका 3 पासा भी दिया रहेगा और 4 पासा भी दिया रहेगा, तो उसमें भी सेम टू सेम ये आपका रूल फॉलो करेगा। 2 के सामने कौन सी संख्या होगी। देखिए इसमें क्या आपका 3 को दिया हुआ है, ठीक। तो 3 दिया हो या 4 दिया हो उससे मतलब नहीं है, जो आपका रूल पहले बताया है, ठीक है, वही रूल है। तो ध्यान से देखिए आपका कि इसमें और इसमें क्या आपका कि 1 4 1 4 दोनों सेम टू सेम है। तो पूछ रहा है क्या 2 के सामने आपका ये यहाँ पे 2 के सामने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 2 के सामने क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा 6। और नहीं तो अगर क्लॉकवाइज बनाइएगा तब पर आपका आंसर वही आएगा। आप स्टार्ट कीजिएगा यदि यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो 1 6 4 आएगा। इसे भी स्टार्ट कीजिएगा इस तरह आपका कितना हो जाएगा 1 4 2 आ जाएगा। तो सेम टू सेम मिल गया ये और ये भी सेम टू सेम मिल गया, तो बच क्या आपका 6 को उल्टा 2, यानी कि 2 के उल्टा 6 हो जाएगा। तो आपका पूछ रहा है क्या 2 के सामने पूछ रहा है, 2 के सामने क्या हो जाएगा 6 उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इसे देखिए आपका 2 हो या 3 हो उससे मतलब नहीं है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका चाहे क्वेश्चन इसमें जिस प्रकार से ये पूछे आपका आंसर वही आएगा। 5 के सामने कौन सी संख्या होगी। देखिए फ्रेंड्स इसमें 4 गो है, तो पहले बता चुका हूँ मैं कि 1 रहे या 2 रहे 3 रहे 4 रहे उससे मतलब कुछ नहीं है। सिर्फ जो का रूल बताया है वही रूल फॉलो कीजिए, ध्यान में रखिए, बस आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखिए 5 के विपरीत पूछ रहा है, 5 के विपरीत देखना है कि 5 वाला में कौन कौन सी संख्या है और वही संख्या और किस पासा में है। तो देखिए 5 है आपका, 5 में कौन है 2 और 3 है, दिखना है कि 2 3 किस में, देखिए यहाँ पे है, यानी कि 1 और 3 वाला में देखिए सेम टू सेम है, 2 3 यहाँ भी 2 3 है, ठीक। तो 5 का है तो 5 के उल्टा क्या बच जाएगा 1, यानी कि 5 के अपोजिट क्या हो गया तो 1 हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो फ्रेंड्स ये था आपका कि यानी कि डाइस का पार्ट 1 था। इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डाइस में ही आपका रहेगा कि कभी आपका चित्र रहेगा, कभी आपका कोई संकेत रहेगा, या डाइस को 5 या 6 भागों में काट करके सभी सतह को रंग दिया जाएगा, एक रंग से या 2 रंग से या 3 रंग से, तो उसमें कितना सतह सिर्फ एक रंग से रंगा होगा। वैसे क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा यानी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।